जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल की जर्नी बहुत प्यारी है। अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और गुरु जी महाराज की बहुत कृपा अंकल के ऊपर रही है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अरविंद शर्मा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे आज ये सौभाग्य दिया है कि आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करूं उससे पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पहली बात संगत जी कि गुरु जी महाराज हमारे साथ हर पल हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और दूसरी बात यह है संगत जी कि हमारे घर में गुरु जी के जितने भी स्वरूप हैं, जब भी मैं उनके सामने बैठकर मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो संगत जी गुरु जी महाराज का चमत्कार ही कह लीजिए कि मुझे गुरु जी महाराज स्वयं साक्षात उस स्वरूप के बाहर नजर आते हैं। और तीसरी बात यह है संगत जी कि जो भी हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं, उन सभी सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपनी संगत को एक मैसेज देते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, उन्हें उनकी लाइफ के लिए कुछ गाइडलाइंस देते हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको अभी अपना रिसेंट का एक सत्संग सुनाता हूँ। एक्चुअली संगत जी, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था और संगत जी मुझे वीजा रिन्यू करवाना था और किसी काम की वजह से संगत जी मैं दिल्ली में रुका हुआ था। फिर संगत जी मुझे मेरी समधन का फोन आया कि आजकल वीजा के लिए इतनी भीड़ नहीं है, हमारा तो 2 दिन में ही हो गया है, तो आप भी अपने वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए। संगत जी, उनकी बात सुनकर मैंने सोचा कि मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो अगर इनका 2 दिन में हो गया है तो मेरा भी बड़ा आसानी से वीजा हो जाएगा। संगत जी, वीजा अप्लाई करने के लिए मैं गया, सब कुछ सबमिट किया और मैं घर वापस लौट आया। अब संगत जी, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और बस मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो हो ही जाएगा। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बताया कि तू ये मैं क्या कर रहा है, तेरा वीजा होना है ना, हो जाएगा, तू शांति से बैठ। अब संगत जी, इंतजार करते करते 6 से 7 दिन गुजर गए, जबकि मैं सोच रहा था कि अगर उनका 2 दिन में हो गया है तो मेरा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर भी संगत जी इतने दिन तक मेरा वीजा नहीं आया। फिर संगत जी 2-3 दिन के बाद जब मैं सुबह सुबह मेडिटेशन में बैठा, मैंने गुरुजी का ध्यान किया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही पता लगाओ कि क्या समस्या हो गई है, कहीं मेरी फाइल तो नहीं रुक गई, गुरुजी कहीं कोई इश्यू तो नहीं हो गया, गुरुजी प्लीज इस समस्या को दूर करो। और तभी संगत जी मेडिटेशन में ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जा ऐश कर। और संगत जी मैं बहुत रिलैक्स हो गया, मुझे लगा कि बस अब गुरुजी ने कह दिया है तो वीजा आ ही जाएगा। उसके बाद संगत जी दिन भर का काम निपटाने के बाद जब मैं दोपहर में फिर से मेडिटेशन में बैठा, दिमाग में तो संगत जी यही चल रहा था कि गुरुजी ने कह दिया है तो काम तो होना ही है। लेकिन फिर भी संगत जी मैं बार बार इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई मैसेज आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। अब संगत जी ध्यान की ही अवस्था में मैंने क्या देखा कि अचानक से गुरुजी महाराज अपीयर हुए और वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जिसके पास बहुत सारी फाइल रखी हुई है और संगत जी वो लड़की उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रही है। संगत जी जनरली तो सारे फोल्डर्स जो होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, लेकिन संगत जी मुझे जो फोल्डर मिला था वो ब्लू कलर का था जिसमें मेरे पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स गए थे। तभी संगत जी मैंने ध्यान में क्या देखा कि गुरुजी महाराज ब्लू कलर का मेरा फोल्डर उठाया, उस लड़की के पास गए, उसके पास टेबल पे रखा और कहा एनु कर। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इधर मैंने मेडिटेशन में ये देखा और उसी वक्त संगत जी मुझे एक मैसेज आया, आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है और आपका पासपोर्ट डिलीवर कर दिया गया है। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर बात का रिप्लाई करते हैं। और संगत जी मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो,
गुरुजी के चरणों में टोटल सरेंडर कर देते हो, तो संगत जी आपके जीवन में जो भी होगा वो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा होगा, बेस्ट होगा। आपकी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल वे में होगा और ये गुरुजी महाराज स्वयं हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और ये गुरुजी महाराज ही हैं जो हर पल हमारा ध्यान रख रहे हैं और गुरुजी महाराज हमारे साथ 24 घंटे हैं, हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शुरुआत से शुरू करता हूँ। जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा, संगत जी मेरे बहुत ही खास फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उमेश अंकल, और हमारी दोस्ती संगत जी लगभग 45 साल पुरानी थी। आई थिंक संगत जी बात 1998 की होगी। उमेश अंकल और उनकी फैमिली हमारे घर पर डिनर के लिए आए हुए थे। अब संगत जी डिनर के बाद हम लोग बातचीत करने लगे और बातों ही बातों में उमेश अंकल ने मेरी वाइफ से कहा कि चलो भाभी आज आपको हमारे गुरुजी से मिलवा कर लाते हैं। और जैसे उसने ये बात कही मैंने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। उस समय संगत जी रात के 11:45 हो रहे थे। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ और मैं सोचने लगा ये कौन से गुरुजी हैं जो इतनी लेट तक मिलते हैं। लेकिन संगत जी वो कहने लगा कि नहीं नहीं चलो सब चलो। संगत जी हम दोनों परिवार तैयार हुए और हमने 2 कार ली और दोनों परिवार हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। संगत जी हम लोग दरबार में गए और वहाँ पर जो सेवादार थे उन्होंने हमें गाइड किया बैठने के लिए। हम लोग दरबार में बैठ गए और उस समय संगत जी दरबार में जगजीत सिंह का शब्द चल रहा था, सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर संगत जी हमने गुरुजी को देखा, बहुत सुंदर, क्लीन शेव्ड, बहुत गोरे चिट्टे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमने नोटिस किया कि गुरुजी महाराज हमें घूर रहे हैं। लेकिन संगत जी शायद गुरुजी महाराज इसी प्रकार से भी संगत को देखते हैं। ये हमारा ऐसा सोचना था कि गुरुजी महाराज हमें घूर रहे हैं। और संगत जी मेरे दोनों बेटे मेरी वाइफ के साथ मजाक कर रहे थे, ये देखो ये कैसे गुरुजी हैं, इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है। और संगत जी मेरी वाइफ बार बार उन्हें कोहनी मार के चुप कर रही थी कि चुपचाप बैठो। अब इतने में संगत जी गुरुजी महाराज ने चुटकी बजाते हुए हमें कहा कि यहाँ आओ। अब संगत जी हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी ने किसको बुलाया और इसी कारण संगत जी हम लोग बैठे रहे। थोड़ी देर में गुरुजी महाराज ने फिर से चुटकी बजाई और कहा कि इधर आओ। तो संगत जी मेरी वाइफ ने उमेश अंकल से कहा कि आई थिंक अंकल आपके गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो उमेश अंकल कहने लगे कि नहीं भाभी गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप जाओ। संगत जी सबसे पहले मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझसे पूछा किथों आए हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं चामवुड से आया हूँ। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा अच्छा। और तभी संगत जी मेरी वाइफ ने भी गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और जैसे ही उसने मत्था टेका गुरुजी ने हमारी तरफ देखते हुए कहा भाई ये चामवुड वाली आंटी बड़ी चंगी है। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी की मेरी आंटी बहुत बहुत किस्मत वाली है, वो बहुत ब्लेस्ड है कि गुरुजी ने उसे पहले दिन ही आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद संगत जी मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा बेटा गुरुजी को मत्था टेकने के लिए आए और जैसे ही वो दोनों आए संगत जी गुरुजी महाराज स्माइल करने लगे जैसे कि संगत जी उन्हें सब कुछ पता हो कि वो क्या बातें कर रहे थे। और जब संगत जी मेरे बड़े बेटे ने मत्था टेका तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरा बड़ा बेटा है और इसके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप इसे आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा हाँ हाँ कोई गल नहीं, सब चंगा होगा। और ऐसे ही संगत जी मेरे छोटे बेटे के सर पर हाथ रखकर गुरुजी कहते हैं आया करो। और फिर संगत जी हमें कहा गया कि लंगर करके जाना। अब चूंकि संगत जी हम तो ऑलरेडी खाना खाकर आए थे तो मैंने अपने फ्रेंड उमेश से कहा कि उमेश हम तो डिनर कर आए हैं, अब हम कैसे खाना खाएंगे। तो संगत जी उमेश अंकल कहने लगे कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ जो आता है उसे पूरा लंगर करना ही होता है। और अब देखिए संगत जी हम सभी ने वहाँ पर पूरा लंगर खत्म किया और जब हम लोग घर पर आए संगत जी हमें से किसी को भी अनईजी फील नहीं हो रहा था। और फिर संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद उमेश अंकल फिर आए और हम फिर से उनके साथ गुरुजी के पास गए। और जब संगत जी हम लोग आज्ञा लेने से पहले गुरुजी को मत्था टेकने लगे तो जैसे ही संगत जी मेरा बड़ा बेटा मत्था टेकने लगा मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि गुरुजी एदा बोर्ड एग्जाम है, एनु ब्लेस करो। संगत जी आप विश्वास कर सकते हैं कि गुरुजी ने क्या रिप्लाई किया होगा मुझे। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा बार बार थोड़ी ना करीदा है, कर तो देता एक बार, हो गया काम। और तब संगत जी मुझे पहली बार एहसास हुआ, मेरे मन में विचार आया कि ये महापुरुष दिन भर में इतनी सारी संगत के साथ मिलते होंगे, इतने सारे लोगों में इन्हें कैसे याद है कि इन्होंने मुझे या मेरे बेटे को क्या आशीर्वाद दिया था। और ये पहला इंसिडेंट ऐसा था संगत जी जब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खैर संगत जी हम लोग ऐसे ही एम्पायर स्टेट आते रहे। एक बार की बात है संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट में थे और तभी सभी सेवादार अंकल कहने लगे कि चलो चलो बड़े मंदिर चलो, गुरुजी सबको बड़े मंदिर लेकर जा रहे हैं। अब संगत जी मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर क्या है। आगे आगे गुरुजी की कार थी और पीछे पीछे हमारी। और संगत जी हम लोग बड़ा मंदिर पहुंच गए और आज जहाँ पर जोड़ा घर होता है संगत जी हम लोगों ने वहाँ से एंटर किया था। शायद संगत जी पहले एंट्रेंस गेट वहीं से होता था। संगत जी हम लोग अंदर दरबार में गए, गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और हम लोग सब गुरुजी के सामने नीचे बैठे हुए थे। और उस दिन पहली बार संगत जी मैंने वहाँ पर प्रणव मुखर्जी को देखा और मुझे आज भी याद है संगत जी कि उस वक्त प्रणव मुखर्जी अपनी गाड़ी खुद चला कर आए थे। हमने देखा संगत जी की गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने पास
बिठा लिया। हमने देखा संगत जी एक सेवादार अंकल एक रोटी प्रसाद के ऊपर सब्जी प्रसाद रखकर लेकर आए। गुरुजी ने रोटी प्रसाद को अपने हाथ में लिया, मुट्ठी बांध ली, उस पे कुछ मंत्र फूके और फिर प्रणव मुखर्जी को खाने के लिए दिया। और जब संगत जी प्रणव मुखर्जी ने गुरुजी के हाथ से प्रसाद लिया तो संगत जी रोटी प्रसाद में से सब्जी की जो ग्रेवी थी वो टपकते टपकते संगत जी उनकी कोहनी तक आ गई। और संगत जी हमने देखा कि प्रणव मुखर्जी ने अपनी कोहनी से सब्जी प्रसाद की ग्रेवी चाटते हुए ऊपर तक चले गए और फिर उन्होंने वो अपने हाथ में रखा हुआ प्रसाद खाया। तब आई थिंक संगत जी प्रणव मुखर्जी शायद एमएलए भी नहीं थे। मैंने अपने फ्रेंड उमेश से कहा कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने गुरुजी से क्या मांगा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गुरुजी ने इनका कल्याण कर दिया है। और संगत जी उनका कल्याण होते हुए हम सभी ने देखा है। खैर संगत जी इसी प्रकार से दौर चलते रहे। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एक दिन गुरुजी से कुछ पूछा। हालांकि संगत जी मैंने बड़ी नॉर्मल सी बात पूछी थी, लेकिन गुरुजी ने जो जवाब दिया था संगत जी वो मेरी समझ में नहीं आया। एक्चुअली संगत जी ना तो मुझे अच्छा लगा और ना ही मुझे बुरा लगा, लेकिन लगातार मेरे दिमाग में ये बात चलती रही कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। अब संगत जी जीवन में बहुत सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं उनमें लग गया और उसकी वजह से संगत जी मुझे ओवरसीज में भी ट्रैवल करना पड़ता था। इंडिया में भी मुझे काफी जगह पर ट्रैवल करना पड़ा। और संगत जी मेरे फ्रेंड उमेश अंकल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में भी थे, तो वो भी संगत जी ट्रैवल में लग गए। और जहाँ तक संगत जी मेरा ख्याल है ये 2001 या 2 की बात होगी। और उस बीच में संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया, हमारा एम्पायर स्टेट आना बंद हो गया। लेकिन संगत जी जब भी मेरी उमेश अंकल से बात होती मैं गुरुजी के बारे में जरूर पूछता कि गुरुजी कैसे हैं। फिर संगत जी 2008 या 9 में उमेश अंकल हमारे घर पर आए। तब मेरी वाइफ नीता ने उमेश अंकल से पूछा, उमेश अंकल गुरुजी कैसे हैं? तो संगत जी उमेश अंकल कहने लगे कि भाभी अब तो गुरुजी नहीं है। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि नहीं है मतलब कहाँ गए? तो उमेश अंकल ने कहा कि भाभी उनकी तो महासमाधि हो गई। संगत जी ये बात सुनकर हम तो बहुत शॉक्ड हो गए। मैंने उमेश अंकल से कहा कि गुरुजी की महासमाधि हो गई और हमें पता भी नहीं चला। तो संगत जी मेरी वाइफ ने उमेश अंकल से पूछा कि उमेश अंकल अब क्या होता है फिर वहाँ पर? तो उमेश अंकल ने कहा कि नहीं हम लोग जाते हैं गुरुजी के दरबार में, वहाँ बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि उमेश अंकल अब आप जब भी जाएंगे हमें साथ लेकर जाना। तो उमेश अंकल ने कहा कि हाँ मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। अब संगत जी अगले हफ्ते उमेश अंकल हमारे घर आए और हम लोग साथ में बड़े मंदिर गए। संगत जी हम कई सालों के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ जैसे गुरुजी महाराज मुझे देखकर हंस रहे हों। संगत जी हम लोग ने मत्था टेका और हम लोग थोड़ी देर दरबार में बैठे रहे। संगत जी हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा, बहुत प्यारा स्वरूप था, स्माइल करता हुआ स्वरूप था। खैर संगत जी हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा, हम वहाँ बैठे रहे। फिर संगत जी हम लोग घर आ गए। उसके बाद संगत जी हमने बड़े मंदिर आना शुरू कर दिया। अब संगत जी जब हम लोग अगली बार बड़े मंदिर गए और हम लोग मत्था टेकने वाले थे तो हमारे आगे एक आंटी थी, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और वही पास में एक एनक्लोजर है वो वहाँ जाकर बैठ गई। तभी संगत जी वहाँ पर सेवादार अंकल आए और उन्होंने आंटी से कहा कि आंटी आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आप वहाँ जाकर बैठिए। खैर संगत जी हम लोगों ने मत्था टेका गुरुजी को और जैसे ही मैंने मत्था टेका मुझे गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज मिला कि बैठ जा पीछे जाके। और उस दिन संगत जी बहुत भीड़ थी। तभी संगत जी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके समय में तो कोई वीआईपी नहीं था, यहाँ पर वो लेडी बैठी हुई थी, उसे उठा दिया गया। और संगत जी मुझे इमीडिएटली गुरुजी का फिर टेलीपैथिकली मैसेज आया, ओदी छड़ अपनी गल करिया कर। और यहाँ संगत जी मुझे गुरुजी की बात एक और समझ में आई कि गुरुजी महाराज मुझे ये कहना चाह रहे थे कि हमेशा अपनी बात किया कर, किसी और की बात मत किया कर, तेरा कनेक्शन डायरेक्ट मेरे साथ होना चाहिए। और जैसे संगत जी हम लोग मत्था टेक कर उठे, सेवादार अंकल ने हमें खिड़की के पास एक जगह बताई और कहा कि आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। जब संगत जी में बैठ गया तो मैं ध्यान में चला गया और ध्यान में संगत जी मुझे फिर गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने मुझे कहा पूछना नहीं कुछ फिर। खैर संगत जी मैंने इस बात को अवॉइड कर दिया और संगत जी में कंटिन्यू ध्यान करता रहा। मुझे गुरुजी की फिर वही बात सुनाई दी, पूछना नहीं कुछ फिर। और जब संगत जी गुरुजी ने दोबारा ये बात कही तो मुझे वो बात याद आ गई कि जब मैंने गुरुजी से कुछ पूछा था नॉर्मली ही, और जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया था, जो मुझे उनका जवाब अच्छा नहीं लगा था, मैं उसके बारे में सोचने लगा। संगत जी मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था स्माइल करता हुआ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपसे क्या पूछा था और आपने मुझे क्या जवाब दिया था। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस जवाब को डिजर्व नहीं करता था। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे हंस कर कहा चल छड़ आया कर। संगत जी मुझे उस दिन बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इतने सालों से अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बैगेज लेके घूम रहा हूँ। गुरुजी की वो बात मेरे दिमाग में स्टक कर गई थी। लेकिन जब संगत जी उस दिन जब मैं बड़े मंदिर से अपने घर लौट कर गया तो संगत जी मैं बहुत लाइट वेटेड फील कर रहा था, बहुत हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था संगत जी कि इतने सालों का जो मेरे दिल पर बोझ पड़ा हुआ था वो हल्का हो गया और
बस संगत जी उसके बाद हमारा गुरुजी के पास बड़े मंदिर आने का सिलसिला चलता रहा और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई थी कि आपके मन में जो भी बात है वो गुरुजी महाराज से कहो, वो अपना रिप्लाई जरूर देते हैं। अब संगत जी ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ रही थी। हम गुरुजी के दरबार आते रहे और फिर संगत जी हमारी सोसाइटी में ही गुरुजी के सत्संग होना शुरू हो गए। संगत जी मेरी वाइफ नीता की एक फ्रेंड है मिसेस कपूर, जो हमारी कॉलोनी में पीछे ही रहते हैं। एक दिन उनका हमारे पास फोन आया कि हमारे घर पर कीर्तन है, आप लोग सभी आओ। संगत जी हम लोग चले गए। हमने सोचा कि शायद वहाँ पर कोई पाठ रखा होगा, जपजी साहब का ऐसे कोई कीर्तन रखा होगा। तो संगत जी जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और वहाँ पर गुरुजी के सत्संग की तैयारियां चल रही हैं। तब संगत जी मेरी वाइफ ने कपूर आंटी से पूछा कि आप गुरुजी को कैसे जानते हो। तो संगत जी कपूर आंटी ने मेरी वाइफ से पूछा कि क्या आप गुरुजी को जानते हो। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ, मैं तो गुरुजी को जानती हूँ और मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ। ये सुनकर कपूर आंटी मेरी वाइफ से कहने लगी कि आप सत्संग के बाद कहीं जाना मत, आप रुकना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने कहा कि ठीक है। संगत जी हमारा पहला सत्संग था जो हमने अटेंड किया था और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ तो मिसेस कपूर आंटी हमारे पास आई और हमें कहने लगी कि आज से 3 महीने पहले मेरी पूरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और मैं किसी को भी पहचान नहीं रही थी। ना मैं अपने बच्चों को पहचान रही थी, ना मैं अपने पति को पहचान रही थी। और मुझे तुरंत ही गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और मेरा परिवार बहुत परेशान था कि अब कैसे क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और वहीं हॉस्पिटल में गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहा कि आज से 3 दिन बाद तो अपने घर चली जाएगी। और संगत जी कपूर आंटी ने हमें बताया कि 3 दिन के बाद मेरी मेमोरी वापस आ गई। मैंने अपने बच्चों को पहचान लिया, मैंने अपने पति को पहचाना और मैं अपने घर आ गई। फिर संगत जी कपूर आंटी ने हमें बताया कि जब मैं घर वापस आ गई तो मैं बहुत सोचती रही कि मेरे सपने में वो कौन इंसान थे जो मेरे सपने में आकर ये कहकर गए कि आज से 3 दिन बाद तो अपने घर चली जाएगी। और फिर संगत जी कपूर आंटी ने बहुत ढूंढा और ढूंढते ढूंढते संगत जी उन्हें कोई संगत कांटेक्ट में आई और संगत ने बताया कि गुरुजी महाराज हैं और अगर ऐसा के साथ में हुआ है तो आपको गुरुजी का सत्संग करना चाहिए। तो इस प्रकार संगत जी हम वो पहला सत्संग अटेंड करने गए थे और उसके बाद संगत जी कपूर आंटी भी हमारे साथ बड़े मंदिर जाने लगी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज सबका ही भला करते हैं और जो भी लोगों की परेशानी होती है, तकलीफ होती है, गुरुजी उसे दूर करते हैं। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज के साथ बहुत सारी संगत जुड़ती जा रही है। हम सभी अपनी लाइफ में गुरुजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर किसी का गुरुजी महाराज के साथ बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत सुंदर रिश्ता है। संगत जी मैं गुरुजी को हर उस ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करता हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को दी है। संगत जी गुरुजी के तो सत्संग अनंत हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम नोएडा से समीर अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम समीर है और मैं नोएडा से हूँ। काफी समय से संगत जी गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि मैं सत्संग शेयर करूँ। संगत जी मैं और मेरी आंटी रेगुलरली हम टीना आंटी के सत्संग सुनते हैं, लेकिन संगत जी हम समय निकाल कर अपना सत्संग लिख नहीं पाते। लेकिन आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी लाइफ में कैसी परिस्थितियां बनी, कैसे गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा, इसके लिए संगत जी मैं आपको शुरू से सब कुछ बताऊंगा। संगत जी शुरू से ही हमारी फैमिली की लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है, लेकिन कोई ना कोई शक्ति थी और वो गुरुजी ही थे जो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। खैर संगत जी इसी तरह सब कुछ हमारी लाइफ में चलता रहा। अब संगत जी बात है कोविड की 2nd वेव की और हम सभी जानते हैं कि वो समय कितना खराब था। उस वक्त मैं और मेरी आंटी जी हम लोग नोएडा में ही रह रहे थे और संगत जी मेरी आंटी के पापा, उनके भाई और उनकी दादी वो लोग दिल्ली में थे। संगत जी चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ था और संगत जी तब हमें पता चला कि उन लोगों को भी फीवर आया हुआ है और उन सभी को कोविड हो गया। अब संगत जी सबसे पहले तो हमने उन्हें ऑनलाइन सपोर्ट किया, लेकिन संगत जी दिन प्रतिदिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर संगत जी मेरी आंटी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाकर रहेंगी, क्योंकि संगत जी उन सभी की 2 से 3 दिन में बहुत हालत खराब होने लगी थी। कोई दवा पानी देने के लिए भी नहीं था वहाँ पर। अब जब संगत जी मेरी आंटी वहाँ पर गई तो उन्होंने पूरे घर में
में स्प्रे करवाया, वहाँ खाना बनाकर सभी को अलग अलग रूम में खाना पहुँचाना शुरू किया। और संगत जी मेरी आंटी बराबर डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कांटेक्ट में थी और डॉक्टर को बराबर उनकी हालत के बारे में बता रही थी। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग संगत जी मेरी वाइफ ने सबकी मेडिसिन शुरू की। लेकिन संगत जी सभी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली गई और चीजें हाथ से जाने लगी। और संगत जी हम लोग यहाँ पर डॉक्टर्स को ऑनलाइन सारी बातें बताते रहे और वो जो भी दवाइयाँ बताते, जो भी मेडिकेशन बताते, वो हम लेकर आते और उन सबको देते। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वो सब कुछ किया लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। और फिर फाइनली संगत जी हमारी भी हिम्मत जवाब दे गई और यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त संगत जी मेरी आंटी जी की एक फ्रेंड थी जो कि गुरुजी की संगत रही हैं। और जब संगत जी उन्होंने मेरी वाइफ की हालत देखी तो उन्होंने गुरुजी का एक मंत्र जाप रिकॉर्ड करके हमें भेजा और कहा कि जब भी घर वालों की तबीयत खराब हो इस मंत्र जाप को चला देना। संगत जी हम रेगुलर तो नहीं चलाते थे, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डीप होने लगती या बीपी ट्रिगर होता तो मेरी आंटी जी मंत्र जाप चालू कर देती। और संगत जी हमने देखा कि मंत्र जाप से सभी को आराम आने लगा, सभी के वाइटल्स में भी सुधार होने लगा। अब संगत जी हम दोनों ने घर की कमान संभाल ली थी। मैं तो घर में जाता भी नहीं था क्योंकि संगत जी मैं गाड़ी में ही रहता और जब भी कोई सामान लाना पड़ता जैसे कि मेडिसिन, ऑक्सीजन फिलिंग सिलेंडर्स, ये सब कुछ मैं ही अरेंज करता। मुझे लगा कि चलो कोई शक्ति है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी नियति को कुछ और ही मंजूर था और संगत जी मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ दोनों की डेथ हो गई। एक्चुअली संगत जी मेरे फादर इन लॉ की डेथ कोविड की वजह से हुई थी और मेरी मदर इन लॉ ने अन्न जल त्याग दिया था। संगत जी हम लोग बिल्कुल अकेले से हो गए थे और जो कुछ भी हुआ संगत जी हम कई महीनों तक उससे बाहर नहीं आ पाए। मेरी आंटी तो संगत जी हमेशा रोती ही रहती थी। संगत जी हम लोग बहुत टूट गए थे क्योंकि हमारा और कोई भी नहीं है। संगत जी हमारे सब कुछ वही थे। लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद मेरी आंटी ने मुझे कहा कि वजह जो भी हो गुरुजी हैं और जिन गुरुजी का मंत्र जाप हमने चलाया था हमें एक बार उन्हें धन्यवाद देने के लिए बड़े मंदिर जाना चाहिए। अब संगत जी इस बात को कम से कम 4 से 5 महीने बीत गए और तब जाके संगत जी हम बड़े मंदिर गए। अब चूंकि संगत जी हमें बड़े मंदिर की टाइमिंग्स नहीं पता थी, हम लोग दोपहर में ही पहुंच गए। तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे उन्होंने हमें कहा कि मंदिर तो शाम को 5 बजे ओपन होगा। संगत जी हम लोगों ने आसपास में अपने कुछ काम निपटाए और फिर संगत जी हम लोग शाम को फिर बड़े मंदिर आए। संगत जी हमने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का धन्यवाद किया और वहाँ पर हमें पता भी चला कि गुरुजी अब अपने चोले में नहीं हैं। फिर संगत जी हमें वहाँ से लंगर प्रसाद मिला और हम सारा लंगर प्रसाद लेकर अपने घर आए और हमने सारा लंगर प्रसाद अपनी गाड़ी में ही खाया। उसके बाद संगत जी काफी समय निकल गया और हम लोग अपनी लाइफ में बिजी रहे। सच कहूँ तो संगत जी हमें बड़े मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस वक्त हमें कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। संगत जी हमारी लाइफ में डिप्रेशन चलता रहा और इससे बाहर आने के लिए संगत जी हम कुछ न कुछ करते रहे। तब संगत जी एक दिन मेरी आंटी जी को गुरुजी के चमत्कारों के बारे में और पता चला और फिर संगत जी मेरी आंटी के मन में आया कि मुझे बड़े मंदिर फिर जाना चाहिए। संगत जी मेरी आंटी अकेले ही बड़े मंदिर गई और वहाँ से उन्हें गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी जब आंटी घर पर आई तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में विराजमान करवा दिया। अब संगत जी मेरी आंटी हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी और संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताने लगी। पहले तो संगत जी मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई संत इतना सरल कैसे हो सकता है, लेकिन फिर संगत जी मेरी आंटी जी ने मुझे भी बड़े मंदिर चलने के लिए कहा और संगत जी मैंने चलने से मना नहीं किया क्योंकि संगत जी मैं हमेशा से चाहता था कि मैं किसी दिव्य रास्ते पर चलूं, एक नेक रास्ते पर चलूं। संगत जी मैंने कुछ समय पहले कुछ साधना की थी और मेडिटेशन भी किया था, लेकिन संगत जी सब कुछ छूट गया था और मैं डिप्रेशन में रहने लगा था। उसके बाद संगत जी हम लोग शनिवार के दिन बड़े मंदिर गए और जब हम लोग हॉल में बैठे हुए थे तो संगत जी मेरी आंटी के बहुत आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था संगत जी कि मैं ध्यान में रहूं, लेकिन बार बार संगत जी मेरा ध्यान मेरी आंटी की तरफ जा रहा था। तभी संगत जी वहाँ पर कोई संगत के अंकल आंटी थे, उनकी छोटी सी बेटी मेरी आंटी के पास आई और पास आकर संगत जी उसने मेरी आंटी के आंसू पोंछे। तभी संगत जी मेरी आंटी मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि गुरुजी महाराज ही हमें बेबी ब्लेस करेंगे। हमें अभी तक तो नहीं हुआ है लेकिन अब हमें होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। और संगत जी उस दिन हम दोनों एक बहुत ही अजीब सी बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ घर वापस आए और संगत जी फिर इसी तरह सब कुछ चलता रहा। फिर संगत जी मेरी आंटी जी ने मुझसे कहा कि मैं गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी हूँ, मुझे उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है, आप भी गुरुजी के साथ जुड़ जाइए। तब संगत जी मैंने अपनी आंटी से कहा कि मैं गुरुजी को मानता तो हूँ लेकिन मेरे अपने खुद के कोई गुरु हैं और मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ।
संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इस बात को कहे मुझे बस 2 से 3 दिन ही हुए थे कि मुझे एक मैसेज आया। संगत जी वो मैसेज गुरुजी महाराज का था और उसमें लिखा हुआ था कि मेरे गुरु मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी जब मैंने वो मैसेज अपनी आंटी को दिखाया तो आंटी ने बस आंखें बंद की और हाथ जोड़कर कहा, जय गुरुजी। अब संगत जी मैं गुरुजी को मानने तो लगा था, पर मैं अभी भी पूरी तरह गुरुजी से नहीं जुड़ा था। मेरी आंटी जी को मैसेजेस आते थे कि घर में सत्संग करो, और संगत जी उन्होंने हमारे घर में पहला सत्संग रखा और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें मिली। पहले ही सत्संग में गुरुजी महाराज ने हमें ज्योत में दर्शन दिए और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो दर्शन बहुत क्लियर थे। मैं देखकर बहुत दंग रह गया। संगत जी ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कोई तो शक्ति है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें तिलक में ओम के दर्शन दिए। संगत जी ऐसे आगे लाइफ चलती रही और एक बार फिर मेरी आंटी ने घर में सत्संग रखा। उस समय संगत जी मैं अपने ऑफिस में था और जब संगत जी मैं ऑफिस से घर पहुंचा तब तक सत्संग खत्म हो चुका था और मेरी आंटी ने मुझे कहा कि जब मैं सत्संग कर रही थी उस समय मुझे गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। और जब संगत जी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मेरी आंटी को दर्शन दिए थे तब मेरी आंटी ने मन ही मन गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को भी अपने दर्शन दें। और जब संगत जी मैं घर आया और सत्संग वाले रूम में गया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो बटरफ्लाई मुझे फिर से दिखाई दी और मेरे सर के ऊपर से उसने चक्कर लगाए और हम दोनों ने जोर से कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस प्रकार संगत जी हमारे घर में गुरुजी के सत्संग होने लगे। मेरी आंटी हर हफ्ते गुरुजी का सत्संग करती और संगत जी हर सत्संग में गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते, कभी ज्योत में तो कभी ओम में तो कभी बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी सब कुछ चलता रहा। संगत जी मैं गुरुजी को मान तो रहा था लेकिन तब तक भी मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। संगत जी शायद गुरुजी महाराज मुझे और परखना चाहते थे। अब संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरी आंटी को गुरुजी का एक आदेश आया कि अपने घर में बड़ा सत्संग कर। फिर संगत जी मेरी आंटी सत्संग की तैयारियों में लग गई और संगत जी हमने अपनी सोसाइटी में भी बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज का बैंड शुरू हुआ और हम उनको लेकर अपने प्रवेश द्वार से अंदर आए, संगत जी उसी समय मुझे कुछ तो ऐसा हुआ, मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात हुई कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और संगत जी पूरे 2 घंटे जो सत्संग चलता रहा उस 2 घंटे तक संगत जी मेरे आंखों से आंसू बहते चले गए। और संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी महाराज आप इतने जन्मों से इतने समय से कहाँ थे। संगत जी सत्संग बहुत बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद भी मिला। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि मैं समझ तो चुका था कि गुरुजी में शक्ति है, लेकिन फिर भी संगत जी मैं गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद संगत जी कुछ छुट्टियां थी तो हम लोगों ने बॉम्बे और गोवा जाने का प्लान बनाया और इसके लिए संगत जी हम लोगों ने फ्लाइट्स बुक की। और संगत जी जब हम लोग गोवा और मुंबई के लिए निकले, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी आंटी ने मुझे फ्लाइट में से दिखाया कि कैसे गुरुजी महाराज ने हमें दर्शन दिए हैं। संगत जी हमें बादलों में ओम के दर्शन हो रहे थे और ये गुरुजी महाराज का इंडिकेशन था कि वो हर पल हमारे साथ हैं। और संगत जी में धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने लगा और हमारी जर्नी और भी अच्छी होने लगी। और फिर संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी के चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे। मुझे कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और संगत जी मेरे अलावा वो फ्रेग्रेंस किसी को आ भी नहीं रही थी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी हम अपनी सोसाइटी में रेंट पर रहते हैं। हमारा अपना फ्लैट छोटा था तो हमने उसे रेंट पर दे दिया और हम दूसरे फ्लैट पर रेंट पर रहने चले गए। संगत जी हम उस समय बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। संगत जी हमारे फादर इन लॉ के जाने के बाद हमारे पास सामान ज्यादा हो गया था तो हम लोग बड़े फ्लैट पर मूव कर गए थे। फिर एक दिन संगत जी मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम अपना छोटा फ्लैट बेच देते हैं और थोड़ा और लोन लेकर हम एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। अब संगत जी मेरी आंटी ने सेम सोसाइटी में फ्लैट देखना शुरू कर दिए, लेकिन संगत जी वो सारे फ्लैट ओवर बजट थे। संगत जी फिर मेरी आंटी ने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी हमारा फ्लैट इस रेट में बिकवा दें ताकि हमें लोन कम से कम लेना पड़े। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक पार्टी हमारा फ्लैट लेने के लिए आई और संगत जी उसी रेट में हमारा फ्लैट गया जिसके लिए मेरी आंटी ने गुरुजी से अरदास की थी। और संगत जी हम दोनों ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब इसके साथ साथ संगत जी हम फ्लैट भी अच्छा और बजट के अंदर ढूंढ रहे थे। एक्चुअली संगत जी हम जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे वो फ्लैट हमें बहुत पसंद था और हमने गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी आप हमें यही फ्लैट दिला दीजिए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें दूसरा फ्लैट ब्लेस किया। शायद संगत जी गुरुजी ने इसमें भी हमारे लिए कुछ भला ही देखी होगी। संगत जी हम लोग 4-5 महीने तक फ्लैट देखते रहे लेकिन हमें कोई फ्लैट समझ में नहीं आ रहा था और अगर जो फ्लैट समझ में भी आते वो सारे बहुत ओवर बजट हो रहे थे। और फिर संगत जी कुछ महीनों के बाद गुरुजी महाराज ने हमें एक फ्लैट ब्लेस किया जिसका वास्तु बहुत अच्छा निकला। और फिर संगत जी हमें समझ में
आया कि जिस फ्लैट में हम रह रहे थे उसकी वास्तु की वजह से वो फ्लैट गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस नहीं किया। और संगत जी हमने अपने फ्लैट के गेट पर लिखवाया गुरुजी इज ब्लेस्ड होम, क्योंकि संगत जी ये वाकई में गुरुजी का दिया हुआ ही घर था, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इस नए घर में गुरुजी महाराज का दरबार भी बनाया है। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हो पाया है और हमें पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी अगला सत्संग मैं अपनी जॉब का आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली संगत जी मैं जिस जॉब में था उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ मेरी रिपोर्टिंग सीधे मुझे एमडी को करनी होती थी और संगत जी मुझ पर बहुत प्रेशर था और संगत जी मैं अपने टारगेट्स भी मिस करता, क्योंकि संगत जी 3 से 4 आदमी का काम मेरे ऊपर था, क्योंकि संगत जी कंपनी बहुत छोटी थी। और फिर संगत जी साल 2023 में मैंने अपने आप से खुद के लिए कुछ टारगेट डिसाइड किए, क्योंकि संगत जी मुझे प्रूव करना था। हालांकि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, बट कहीं न कहीं संगत जी लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं। स्पेशली संगत जी मेरा बॉस मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे 31 मार्च 2023 को 93% अचीवमेंट करवाया, और वो भी तब संगत जी जब मैं सेल, प्री सेल और प्रोजेक्ट ये तीनों डिपार्टमेंट का काम अकेले देख रहा था। हालांकि संगत जी कंपनी के एमडी ने मुझे कभी सबके सामने अप्रिशिएट तो नहीं किया, लेकिन बात करने में अब काफी फर्क आ गया था। उसके बाद संगत जी मेरी परफॉर्मेंस के बाद कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगी। मेरे अकाउंट्स दूसरे लोगों को देने लगे, मेरी टीम मेंबर्स को टारगेट किया जाने लगा, मेरी टीम को डाउनसाइज कर दिया गया। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मुझे किसी दूसरी कंपनी में सेम डोमेन में जॉब दिला दें। संगत जी मैं अपनी कंपनी से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि मैंने किसी और जॉब ऑफर के बिना ही कंपनी में रिजाइन कर दिया और नोटिस पीरियड सर्व करने लगा। और फिर संगत जी 9 दिसंबर 2023 को फाइनली संगत जी मैंने अपने एमडी से कह दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। संगत जी उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, बट संगत जी मैं बहुत फेडअप हो चुका था। और संगत जी जॉब को छोड़ने के 1 या 2 दिन के बाद ही मुंबई से एक नंबर से मेरे पास फोन आता है और संगत जी मुझे सेम डोमेन में वहाँ से एक जॉब ऑफर होती है। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश था। और जब संगत जी मैं एचआर से बात कर रहा था तभी वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो उस ऑफिस पार्किंग में संगत जी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और संगत जी उस कार के अंदर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया और बस संगत जी मैं समझ गया कि ये कॉल तो गुरुजी ने ही भेजी है। एचआर ने मुझसे कुछ 10 मिनट बात की और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी उसमें सब कुछ मेरे मन का था, बट संगत जी लोकेशन मुंबई थी। बट संगत जी ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है तो मैंने मना नहीं किया। मैंने सोचा संगत जी कि जब गुरुजी महाराज ने मुझे ये ऑफर दिया है तो वही मुझे नोएडा में भी लेकर आएंगे। संगत जी सारे डिस्कशन के बाद मैंने अपना जॉब मुंबई में ज्वाइन कर लिया। और संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस मुंबई में गोरेगांव में है और मुंबई आने से पहले मुझे पता चला था कि गुरुजी का मंदिर गोरेगांव में ही है। संगत जी ज्वाइन करने से पहले मैं और मेरी आंटी जी काफी नर्वस थे कि हम कैसे अलग अलग रह पाएंगे, लेकिन संगत जी 4 मई 2025 को टीना आंटी के सत्संग में एक आंटी जी का सत्संग था जिसमें उनकी भी सेम स्टोरी थी और गुरुजी ने कुछ महीनों में उन आंटी के अंकल का ट्रांसफर वापस दिल्ली करा दिया। और संगत जी हमने जैसे ही सत्संग सुना हमने बस कहा जय गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे मुंबई में बहुत अच्छा रेंट पे एक फ्लैट भी मिल गया है। और जब संगत जी मैं, मेरी मदर और मेरी आंटी पहली बार गुरुजी के आश्रम गोरेगांव गए तो हमारे ऑटो में एक बटरफ्लाई भी आई और करीब संगत जी वो 2 से 3 मिनट के लिए रही और संगत जी उसे देखकर हमें लगा कि गुरुजी महाराज स्वयं हमें दर्शन देने आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंत में मैं यही कहूंगा, हमें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी महाराज हर पल हर समय हमारे साथ हैं। संगत जी गुरुजी हमें बहुत बहुत प्रेम करते हैं। हमें बस संगत जी गुरुजी को पूरा सरेंडर करना है। संगत जी वैसे तो मेरी लाइफ में और भी बहुत सत्संग हुए हैं जो संगत जी मैंने अभी शेयर नहीं किए हैं। संगत जी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे दिल्ली वापस जरूर बुलाएंगे और हमें बेबी भी ब्लेस करेंगे। हम सबको बहुत कुछ परेशानियां हैं, कुछ कष्ट हैं जो हमें भोगने ही होते हैं। गुरुजी महाराज 90% कष्ट तो हर लेते हैं और 10% कष्ट तो संगत जी हमें काटने ही होते हैं और संगत जी वो कष्ट हमारे जीवन को दिशा भी देते हैं। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ टीना आंटी का जो इतनी मेहनत से संगत के सत्संग को बहुत मधुर बनाकर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में पहुंचाती हैं। और जो भी संगत समय निकाल कर ये सत्संग सुनती है गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस भी करते हैं। सारी संगत बहुत ब्लेस होती है। संगत जी जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।